श्री गुरुदेव दत्त। दुनिया उसी दिशा में जा रही है जो परमात्मा ने स्वयं मुझे बताया। कई दर्शकों के प्रश्न हैं कि स्पेन में जिस प्रकार से माइग्रेंट हुआ उसके बारे में कुछ बताएं। क्या आपको तजुर्बा नहीं है? हमारे यहाँ तो बांग्लादेश से कितने घुसे हैं, करोड़ों में। और ममता जी ने तो लाल जाजम बिछा के उनको बुलाया है। ये किसी भी देश की डेमोक्रेसी बदलने की ये चाल है। मैं कई बार आगे भी मेरे सत्संग में बोल चुका हूँ कि जितने भी एशिया से गए हुए हैं, केवल भारत का नाम नहीं दिया मैंने, जितने भी एशिया से गए हुए हैं और ये सब मोरक्को और ये सब कंट्री, जितने भी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से यूरोप में गए हुए हैं, वो लोग और उधर की स्थानिक बेसिक प्रजा, मूल सिटीजन, मतलब मूल ब्रिटिश, मूल अमेरिकन, मूल जर्मन, मूल फ्रांसीस, मूल न्यूजीलैंड, मूल ऑस्ट्रेलियन, तो जो उनकी मूल प्रजा है उसके बीच में आगे सिविल वॉर होगा। और वो सिविल वॉर इतना भयंकर होगा कि इसमें हमारे इंडियन जितने एनआरआई है वो मुफ्त में सैंडविच होंगे। मैंने बोला है ना। हाँ, तो ये इन लोगों का एक टूल किट है कि बेच के देखा कि 60-70 हज़ार 80 हज़ार लोग भेजे, लाख भेजे, 2 लाख भेजे, तो स्पेन का क्या रिएक्शन है? कुछ नहीं कर सका। तो आगे लाखों में जाएंगे। यहाँ पे ट्रम्प की बात सच है। लेकिन हमारे इंडियंस जो यूएसए में है वो ट्रम्प के पीछे पड़ जाएंगे। देखो, उन लोगों के लिए स्किन का कलर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत, मतलब आपके जितने स्मार्ट नहीं हैं कि वो डिफरेंस को समझ पाए। तो वैसे भी इंडियंस उन्हें बहुत उधर जाके तरक्की की है। उनके हाथ में से कहीं बिजनेस, कहीं जॉब, बहुत कुछ मतलब छिन गया है। हमारे इंडियंस का ये आउट ऑफ इंडिया बहुत प्रभुत्व है बहुत सारे देश में। करोड़ोंपति है, मिलियन पति है, ठीक है ना, अबोजोपति है। तो ऐसे भी इंडियंस के प्रति एक प्रकार की ज्वेलसी है इन गोरों के बीच में। और ये लोग का जो इधर इस प्रकार से आक्रमण होगा, इसी सेम प्रकार से हमारे पीओके से, बांग्लादेश हम बरसों से देख रहा है। लेकिन जब मैंने बोला कि भारत, पाकिस्तान और चाइना का फ्रंट खुलेगा तो इसी प्रकार ये कीड़ी मकोड़े की तरह भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि हमारी पुलिस, हमारे अग्निवीर योद्धाएं और हमारी आर्मी कहाँ कहाँ लड़ेगी। तो वो एक बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, जिसको हम, जैसे हमने महाभारत को देखा है बचपन में टीवी के पर्दे पे, के लाखों करोड़ों की सेना है और फिर जैसे कौन किसको मारता है, कौन किसको पैरों के नीचे कुचल के निकल जाता है। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग है जिसके तहत ये लोग पूरा यूरोप को, ऐसे तो देखे तो ब्रिटेन को भी अभी उनके ही हाथ में है ना, वो उधर के इलेक्शन में भी जीत रहे हैं और सरकार में भी उनका बहुत हस्तक्षेप है। तो पूरी उस जगह की पूरी ज्योग्राफी, पूरी संस्कृति को ये लोग जड़ मूल से ऐसे ही चेंज कर देते हैं। ये बहुत पुरानी इनकी नीति है और हमने तो झेला है। भारत में भी वो अंग्रेज भी इसी तरह आए थे और मुग़ल भी इसी तरह आए थे। जहाँ इन्होंने मध देखा नहीं कि मध मटकी की तरह उधर दौड़े नहीं। ये लोग खुद कुछ सर्जन नहीं करते, बस जो दूसरे सर्जन करते उसको एक्वायर करना जानते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा आबादी की इनकी ही है। सनातन तो 3rd नंबर पे आता है,
शायद हमसे तो ज़्यादा नास्तिकों की आबादी होगी, है ना। तो दुनिया में ये 4 जो धार्मिक पंथ है, ईसा, मूसा, नास्तिक और हिंदू, ये चारों धर्म किन प्रकार से किसी न किसी प्रकार से युद्ध में झिलेंगे, सिविल वॉर में झिलेंगे, और बहुत बड़ा ये घर्षण होगा, और उसमें से बहुत कम आबादी आगे बचने जा रही है। तो परमात्मा का जो वज्रग्राद है ये चारों पे है ना। तो चारों के भी इतना घमासान होने जा रहा है, तो आगे हमारे पीओ कैसे भी आएगा ऐसा। ये लोग तो बस कीड़ी मकोड़ी के तरह ही घुसते हैं, कीड़ी मकोड़ी के निकलते हैं। हाँ, उनका कुछ खास दिन होता है, उस दिन ज़्यादा उनका प्रभाव होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, धर्म में कोई गलती नहीं होती, धर्म सब सही होते हैं, लेकिन सोच का जहाँ से सिंचन होता है वो गलत होता है। तो मैंने बोला कि पाप, पापी और पाप का स्रोत परमात्मा का ख़त्म करने का प्रोसेस है। तो बहुत इनकी जड़ तक, उनके बेस तक, इनके बौतन तक परमात्मा का वार होगा, महासंग्राम होगा, बॉर्डर पे भी होगा, सिविल वॉर भी होगा, पूरे यूरोप में देखेंगे, पूरा मिडल ईस्ट में भी देखेंगे, ये लोग का शिया सुन्नी का भी देखेंगे, ठीक है, और भारत में भी देखेंगे। हाँ, भारत में भी सनातनी और इनके बीच में भी तक करेंगी। सनातनी खुद अपने अंदर भी लड़ेंगे, जात पात से भी लड़ेंगे, है ना। बहुत कुछ देखा, हाँ, देखेंगे। हाँ, जैन जी को उस करेंगे, तो बहुत कुछ हम देखने जा रहे हैं। सेम ये घटना हमारे साथ भी होगी। पीओके से भी आएंगे, बलूचिस्तान से भी आएंगे। कहने का मतलब पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे तो वो प्रजा भी क्या करेगी, वो भी घुसने की कोशिश करेगी, है ना। बांग्लादेश तो ऐसे ही अभी टूटा हुआ है, तो उस उधर से भी तो हमारी बॉर्डर सील करने की मतलब प्रोसेस, अभी तो ज़मीन दी है बंगाल सरकार ने, लेकिन वो बॉर्डर बने तब तक तो कितने घुसपैठिए घुस जाएंगे। और उसके पहले ही भारत पाकिस्तान चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो फिर बंगाल से भी बहुत मतलब ये आतंकी घुसेंगे, जिसको हम रेफ्यूजी कहते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत टेंशन है। और जब मैंने ये बोला है, वो भी समझ लो आप, कि आगे चलेगी मुग़ल की सेना, पीछे चीन की सेना, तो ये एक ट्रायल है कि 70-80 हज़ार लोगों को नहीं रोक सकते ये लोग, जिनके पास कोई हथियार नहीं है। तो जब मुग़ल की सेना और चीन की सेना चलेगी पूरे यूरोप को इसी तरह कत्लेआम करते करते, और ये जो घुसे हुए हैं वो आर्मी को भी सपोर्ट करेंगे, तब ये गोरों की क्या हालत होगी सोच लो। क्योंकि इनमें से कई देश यूरोप के, इनके पास तो आर्मी भी नहीं है, आर्मी है तो फिर भी न के बराबर है। आज तक वो अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे हैं। तो सडनली अभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आर्मी रातों रात खड़ी हो जाए। और वो मतलब यूरोप की हालत बहुत पतली है, और ये मुग़ल की सेना कत्लेआम करते 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 पूरा यूरोप ख़त्म करते करते पीछे चीन की सेना के बैकिंग से कनाडा तक जाएंगे, और अमेरिका के दरवाजे तक दस्तक होगी। और उसी दरमियान, उसी समय के आसपास इनकी सफलता के कारण वो लोग ऐसा सोचेंगे कि भारत को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान को आगे करके फिर भारत, पाकिस्तान और चाइना का ये फ्रंट भी खोलेंगे, जिसमें ये लोग बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। एज ए इंडियन कई बार हमको ऐसा लगेगा कि शायद हम हार सकते, क्योंकि इतना बड़ा अटैक है। भविष्य मालिका तो 13 मुस्लिम देश बता रहे हैं, मुझे तो गुरु महाराज ने ऐसा परमात्मा ने बताया नहीं है। मुझे तो इतना ही बताया कि भारत, पाकिस्तान और चाइना का वॉर होगा, उसमें भारत पाकिस्तान को भी हराएगा और चाइना को भी हराएगा। तो ये यूरोप को ख़त्म करते करते अमेरिका तक दस्तक देंगे, तो वही उनकी सफलता के मद में वो भारत पे भी आक्रमण करेंगे। तो पहला वो सीन हम यूरोप वाला ही देखने जा रहे हैं, जितना मेरी समझ है। लेकिन फिर भी मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि अगस्त से या तो 2027 से
भारत वाला फ्रंट भी ओपन करने की ये लोग की चाल है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार के स्पैन में वो लोग घुसे हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि प्लानिंग उनका पहले यूरोप है, फाइनल भारत का है। क्योंकि वो लोग ऐसा समझते हैं कि भारत में तो मतलब ऐसे ही एकता नहीं है ना, विरोध पक्ष भी ऐसे है कि उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी मतलब विरोध पक्ष की सोच ही ऐसी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी शत्रु देश को सपोर्ट मिल सकता है। तो और ऐसे भी उनके समाज के 30-35 करोड़ भारत में हैं, कहीं बांग्लादेशी भी घुसे हुए हैं, रोहिंग्या है ना। तो ये बहुत कुछ हमें सनातन धर्म हिंदुओं को बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। कई लोग मुझे बोल रहे हैं, पूछ रहे कि सर 150 करोड़ की आबादी अगर 100 करोड़ से ऊपर भारत की ख़त्म हो जाएगी तो कैसे होगी। तो सीन आपके सामने ही है। बॉर्डर पे जंग में कई शहरों पे बम गिरेंगे, तो उससे अंदर घुसे रोहिंग्या 8-10 करोड़, फिर वो इनके सपोर्ट में उनके ही धर्म के लोग आएंगे। जब इस्लाम खतरे में होगा तब देखने लायक होगा कि कितने मुसलमान भारत के प्रति वफादार रहते हैं या इस्लाम धर्म के। तो वो एक ऐसा ध्रुवीकरण का समय होगा कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। पड़ोसी को भी आप शंका की दृष्टि से देखेंगे अगर वो दूसरे धर्म का है तो बहुत मगजमारी है, बहुत मगजमारी है, मतलब बहुत मगजमारी है। जो स्पेन में हुआ उससे भारत सरकार को अलर्ट होना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार पहले से ही ये अलर्ट पे ही है। रोहिंग्या ऑलरेडी घुसे हुए हैं, लेकिन इस प्रकार से रोहिंग्या घुसे होंगे तो 5, 10, 25 करके इतने सालों में ममता के राज में घुसे, समझो। लेकिन इस प्रकार के घुसेंगे तब भारत सरकार क्या कर सकती है, उसके लिए अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो मैं तो सभी को बस यही सलाह देता हूँ कि देश आगे बहुत कुछ अपने दुश्मनों से देखने जा रहे हैं। तो एज ए इंडियन, एज ए सनातनी, और चाहे आप दूसरे धर्म भी की क्यों हो, हिंदू हो, मतलब हिंदू के सिवा दूसरे धर्म, मुसलमान हो कि ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, पारसी हो, जो भी हो, आप अपने इस राष्ट्र को, हिंदुस्तान को वफादार रहिएगा। अदरवाइज़ आप सबका यूज़ आपके ही राष्ट्र के अगेंस्ट धर्म के नाम पे आगे किया जा सकता है। मतलब ये वो लोग आपका यूज़ करने वाले हैं। तब आपको अपने दिल से पूछना है। मैंने बोला ही है, कई बार बोला है कि आप जिसको अपने नेता मानते होगे, आपका जो फेवरेट हीरो होगा, आपका जो फेवरेट नेता होगा, इवन आपका जो फेवरेट धर्म गुरु होगा, कहीं वो आपका इस्तेमाल ना कर ले और आपको युद्ध के मैदान में मरने के लिए ना झोंक दे, तो उसके लिए आपको अपने विवेक बुद्धि से निर्णय लेना होगा। क्योंकि इस्लाम के नाम पे, ईसाई के नाम पे या दूसरे धर्म के नाम पे कई धर्मगुरु आपको मिसगाइड कर सकते हैं, सनातनी के नाम पे भी मिसगाइड कर सकते हैं। तो एज ए एवरी सिटीजन आपके लिए आपका राष्ट्र पहले होना चाहिए, न कि बीजेपी, न कि कांग्रेस, न कि सीपीएम। राष्ट्र होगा तो धर्म भी रहेगा। और ऐसे भी मैं बोलूँ तो एक सनातन हिंदुओं के लिए, ऐसे तो पूरा विश्व है, लेकिन उनकी जो कोई पहचान है वो भारत है, हिंदुस्तान है। तो आप सब अपना धार्मिक भेद भूल के, जात पात का, पंथ का, भाषा का भेद भूल के एक होने का समय है। अगर एक नहीं हुए तो बहुत लाशें सनातनियों की भी बिछेगी, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अंग्रेज आए, मुगल आए, फिर भी सनातन रहा। आप नहीं रहोगे, उसके बाद भी सनातन रहेगा। कल की रुद्र भगवान सब संभाल लेंगे, लेकिन जिस वक्त आपको अपने आप को, खुद को संभालना है, एकता दिखानी है, सनातनी की एकता दिखानी है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो।
कम से कम सनातनियों को एकता दिखानी है। तो जात पात धर्म भाषा में के भेद में जो भी आपको अभी बात रहा है, समझ जो एक बात, जात पात धर्म पंथ में जो भी अभी आपको बात रहा है, जो भी नेता, जो भी हीरो, जो भी संत, इवन सनातनियों में, मैं सनातनी की बात कर, सनातनियों में इतने पंथों में, इतने जातियों में, इतने इसमें या नामन ये सब लेके जो आपको बात रहे, भाषाओं के विवाद में फंसा के जो आपको बात रहे, स्टेट के विवादों में फंसा के जो आपको बात रहे हैं, वो सभी इन फ्यूचर में ये राष्ट्र के शकुनी साबित होंगे, दुर्योधन साबित होंगे। तो कहीं ये शकुनी, कहीं ये दुर्योधन, कहीं ये दुष्टास आपका गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसके लिए आपको सावध रहना पड़ेगा। हम तो बस इशारा करते हैं, परमात्मा ने हमको बस यही जिम्मेदारी दी है, इसीलिए तो संजय दस्ती दी है कि जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले सनातन का सोचिएगा, फिर हिंदुओं में जात पात में बतेगा। तो जात पात से पर उठने का समय अभी आ गया है, 2026 से ही आ गया है। आज से ही ये जात पात से पर हो जाए, ये भाषाओं के भेद से पर हो जाए, रंग के भेद से पर हो जाए, ये मराठी ये गुजराती इससे पर हो जाए। नहीं तो आपका ही यूज़, आपके ही नेता, आपके ही धर्मगुरु, आपके ही फिल्म के हीरो जिस आपका ही यूज़ करके आपको राष्ट्र के अगेन यूज़ कर देंगे और आप इस राष्ट्र के सत्यानाश के लिए जिम्मेदार होंगे। चाहे कितना भी अभी आगे नुकसान हो जाए भारत को, भारत की आबादी ये सिविल वॉर में और बॉर्डर की जंग में चाहे कितनी भी कम हो जाए, चाहे कितना भी जल प्रलय आ जाए, लेकिन आगे भारत ही विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि अभी इस धरा पर जब उस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण थे, इस महाभारत 2 में भगवान कल्कि रुद्र है। लेकिन आप किसके पक्ष में लड़े और मरे, किसको आपने सपोर्ट किया, वो आगे आपके जन्म मरण के चक्करों में बहुत मायने करेगा। अगर आपने गलत रास्ता चुना, राष्ट्र के विरुद्ध रास्ता चुना, तो आपकी अधोगति निश्चित है। क्योंकि धर्म यही है जो राष्ट्र के साथ रहता है, ठीक है। अपना निजी स्वार्थ छोड़ के जो राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरता है, वही धर्म है, वही धार्मिक है। तो इस सनातन धर्म के लिए आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों को, सभी जात पात पंथ से, वाणी का भाषाओं का भेद से, पंथ स्टेट का भेद से पर उठ के अभी एक होना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार गाता हूँ, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। मैं सबको एक बताता हूँ, नव दुर्गा भी एक है, 64 योगिनी भी एक है, तो आप क्यों बते हुए हो? आपका राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही शंकर है। नव दुर्गा के विविध स्वरूप ही आपकी कुल देवी है। आपका ज़्यादातर लोगों का गोत्र भी एक है। हम पूजा पाठ में बैठते तो महाराज पूछते आपका गोत्र, तो बोल दे के कश्यप है। जब ज़्यादातर लोगों का गोत्र एक है, तो फिर आप क्यों जातियों में बटे हुए हो, पंथों में बटे हुए हो? महाराज जब हम सार्वजनिक पूजा करते तब भी पूछते हैं सबको आपका गोत्र, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे कश्यप, कश्यप ऋषि का नाम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं।
आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों बते हुए हो? आगे सब एक ही होना है। आप अभी बच के मरोगे, आप ही मरोगे, सनातन यही रहने वाला है और यही राष्ट्र विश्वगुरु बने हैं। आप बतोगे तो कटोगे, मरोगे। योगी जी ने ऐसे ही नहीं बोला, ये सब देख के ही बोला है, योगी है वो भी। तो जो बतेगा सनातनी वो कटेगा, मरेगा, और उसके बाद भी तो सनातन तो यही रहने वाला है। ये राष्ट्र ही विश्वगुरु बनने वाला है, ये राष्ट्र ही महासत्ता बनने वाला है। और भारत की आबादी मतलब उसका जो मैप है वो भी बड़ा होने वाला है, अखंड भारत बनने वाला है। लेकिन आप बतोगे तो आप कटोगे, आप ही मरोगे। इसके लिए आप ही जिम्मेदार होगे, परमात्मा नहीं। क्योंकि परमात्मा हम जैसे कहीं से सीधा बतवाते हैं। आप अगर आपके दिमाग में नहीं पड़ता क्या करें? भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, दिमाग में नहीं पटा। अरे बड़े बड़े ज्ञानी उनके साथ ऋषि थे, द्रोणाचार्य, ये सब, वो भी समझ नहीं पाए। तो आप कैसे समझेंगे? समझ में आता है? नहीं समझेंगे तो फिर मैं बार बार क्यों बताता हूँ? नहीं समझ आ रहा है इसीलिए बार बार बताना पड़ता है ना। हाँ, नहीं समझ आ रहा है इसीलिए बार बार बताना पड़ता है ना। कई लोग तो मुझे बोलते हैं, ओ आप गुजरात से हो, मोदी से गांव से हो। अब ये ऐसी दिमाग है। तो यहीं पे हम बत रहे हैं, स्टेट से बत रहे हैं, भाषा से बत रहे। ओ गुजराती हो, ओ मराठी हो, ओ साउथ के हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, है ना। कितनी जातियाँ हैं, इन जातियों का गोत्र निकालोगे तो ऐसे गिन पाओगे। तो हमारा सबका गोत्र है क्या? ज़्यादातर लोगों का। किसी शास्त्री से मिले और पूछिए कितने गोत्र है, वो पूरे गोत्र में 50 है, 100 है, पूछिए। तो इतने गोत्र में पूरा ये 150 करोड़ हिंदुस्तानी बटे हुए हैं पूरे विश्व में। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ सखा, फिर भी नहीं समझ में आया। परस्पर देव भाव आप नहीं समझ रहे हो तो परमात्मा किस किस रूप से आपको समझा रहे हैं। तो मैं यही, योगी जी की बात एकदम सही है, मेरे मुख से भी अभी वही निकल गया कि भाई बतोगे तो कटोगे, अदरवाइज तुम समझ लो तुम एक ही हो। आगे सब जब दिमाग खुलेगा तो बेटी बेटे का भी व्यवहार होने वाला है। और वो अपने पूर्वजों को कोसेंगे, फालतू में ना समझ के कुट गए, मर गए। समझ में आया? हाँ, कि काश हमारे पूर्वज ऐसा समझ जाते, अर्ली समझ जाते। तो 150 करोड़ की आबादी में से जितने सनातनियों की भी मतलब जान पे आएगी तो इसी कारण आएगी कि बतेंगे तो कटेंगे और जुड़ के रहेंगे। तो हम बहुत कुछ, बहुत बड़ी संख्या में सनातनियों को बचाने में सक्षम रहेंगे। मैं इसीलिए आपको इशारा किया कि आपका फेवरेट नेता, पॉलिटिशियन, आपका फेवरेट फिल्मी हीरो, आपका फेवरेट धर्मगुरु या धर्म माँ आपको कहीं गलत रास्ते पे ना झोंक दे, ये सोचने का, वो विवेक बुद्धि का उपयोग करना आपका है। क्योंकि महाभारत में भी द्रोणाचार्य और उनकी बुद्धि से जो गए वो मरे। दुर्योधन का हाथ जितने पकड़ा वो मरा, है ना। आप सोच लो आप कहाँ हो। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। ईसा मूसा की जंग आरंभ होने वाली। श्री गुरुदेव दत्त।